तो कैसे हैं दोस्तों आप। नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका घमू राजस्थानी चैनल पर। मैं घमू एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको ये पूछना चाहूँगी आपसे, अपने राजस्थान में 2-3 दिन से नेट बंद था, 4 दिन हो गए या 3 दिन हो गए शायद। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। मैं बताऊँ सच सच कसम से कि मुझे बहुत अच्छा लगा। 2021 के मेरे ये 4 दिन बेस्ट दिन थे। और आप भी बताना कि बिना नेट के आपके कैसे चला। थोड़ी सी फिक्र थी कि भाई नेट कम चलेगा तो थोड़ा फाइनेंशियली नुकसान होगा, लेकिन वो एक तरफ रखो और ये 4 दिन अच्छे निकले। मैं तो सोच रही थी मतलब अगर महीना भर भी नेट नहीं आता मैं सोचती सुकून के 1 महीना तो जी लूँ। लेकिन क्या है, नेट आने के बाद मुझे लगा लोग शांत हो गए होंगे, पर नहीं, उनके तो वीडियो भी अभी चलने लगे हैं, ऐसे कैसे शांत हो जाए। वो छोड़ो, आज मैं आपके सामने एक भविष्यवाणी करने वाली हूँ। भविष्यवाणी ये, हमेशा मैं वीडियो को रिएक्ट करती हूँ, वीडियो का रिएक्शन देती हूँ कि इस वीडियो का मतलब जो भी वो रिप्लाई देती हूँ। रिप्लाई तो आपके कल दोपहर वाले वीडियो में आ जाएगा, मतलब कि 12 बजे वाले में। लेकिन अब भी आपको एक भविष्यवाणी करके बताती हूँ। भविष्यवाणी ये आएगी, अब आगे के 1-2 वीडियो में इतना रोएगा, इतना रोएगा, इतना रोएगा वो पीड़ित, इतना रोएगा। किसके लिए रोएगा? कमू ने मेरे पैसे ले लिए। कितने ले लिए? 14,000। कितने? 14,000, 14,000। सिर्फ 14,000 के लिए आदमी रो देगा? ओ माय गॉड। घमू के तो आज तक हर महीने 40,000 किस्त जा रही है। 5 लाख तूने लास्ट ईयर बिना मकान के ऐसे लेके खा गया। मकान बनाते वक्त बीच में से खाए, उससे पहले तूने हजारों खाए, अब भी तूने 1,70,000 खाए, फिर भी अभी तक जिंदा है। और फिर तो रोना ही पड़ता है भाई, इतना कुछ होता है तो यूट्यूब पे रोना ही पड़ता है, क्योंकि इतना सहन किसी से नहीं होता। लेकिन इसको अब पता चलेगा कि खुद का 1 रुपया भी जाता है तो कितना दुख होता है, कितना दुख होता है। क्योंकि खुद के जो पैसे होते हैं, रोज ड्यूटी करके, धूप में पसीने में भाग दौड़ करके, सफ़र करके जाते हैं, वहाँ पर मेहनत करते हैं, वापस आते हैं, फिर वापस आके कितने भी थके हुए हों, घर का करना, बच्चों का करना, इतना सब करते हैं और फिर नींद भी पूरी नहीं मिलती है, तब जाके सैलरी मिलती है। और उसमें से महीना पूरा होते ही अगर कोई उसमें से निकाल ले तो कितना दर्द होता है, वो तो किसी के गए हैं वही जानता है। तो आप बता दूं, मैं आपको पहले तो पैसों की कहानी बता दूं। देखिए, मैं पीएनबी बैंक गई थी 3 बार। सबसे पहले मैं कब गई थी? जब मेरे पैसे खोए थे, उससे भी पहले गई थी, वो सेकंड बार गई थी। सबसे पहले मैं बहुत पहले गई थी जब मैंने जाकर देखा कि मेरे नाम के यहाँ कितने अकाउंट है। तो फिर बैंक वालों ने बताया आपके नाम के 3 अकाउंट है। अब एक और है, वो तो मैं बंद करा दिया मैंने। लेकिन एक अकाउंट ऐसा था जो मेरा और पतिदेव का जॉइंट था। मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। मैंने ये इस बात को ऐसे तोड़ मरोड़ के बोलेगा, तूने साथ चल के तूने अकाउंट खुलवाया और तुझे पता कैसे नहीं है? घमू झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, ऐसे करेगा। लेकिन करने दो, मुझे सचमुच नहीं पता था कि वो अकाउंट हमारा जॉइंट अकाउंट था। ठीक है, तो गई, मैंने बैंक वालों को बोला भाई ये जॉइंट अकाउंट मेरे को नहीं चाहिए। मैंने वहाँ पर जॉइंट था तो हम स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। तो मैंने देखा तो उसमें उस टाइम जिस पहली बार मैंने देखा तब अंदर 13,000 रुपये पड़े थे, दूसरी बार देखा 6,000 रुपये पड़े थे। और मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप ऐसा करो, मैं फॉर्म भर के देती हूँ, आप बंद कर दो। तो उन्होंने बोला आपका दोनों का जॉइंट है और इसलिए दोनों बार ही उन्होंने बोला कि अगर दोनों की अनुमति नहीं होगी तब तक ये अकाउंट बंद नहीं होगा। अब देखो, उसके सामने तो जाकर एक अकाउंट के लिए तो मैं हाथ जोड़ने से रही। अब आज मैं और गई, आज की बात है, मैं आज और गई, मैंने कहा एक बार और ट्राई कर लेते हैं भाई, ऐसा कर, बंद नहीं करो तो मेरा नाम निकाल दो और इसका अकाउंट भले पड़ा रहने दो, मेरे को नहीं खुलवाना इसके साथ अकाउंट। बड़ी मिन्नतें करी, नहीं माने। फिर देखे अंदर 14,000 रुपये थे तो मैंने निकाल लिए, क्योंकि अकाउंट मेरा, एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है उसके शायद जनधन अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसने जनधन अकाउंट खुलवाया। पर ये अकाउंट मेरा जॉइंट था, मुझे सच में नहीं पता था और इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। भाई अकाउंट है ये मुझे ज़रूर पता था, लेकिन मुझे लगा ये अकाउंट इसके नाम का है। लेकिन बाद में जब नंबर देखे और फिर जाके पूरा देखा तो पता चला ये तो हम दोनों का अकाउंट जॉइंट है। तो बैंक वालों को बोला भाई बंद नहीं करो तो मेरा नाम तो निकालो, तो नाम निकालने से भी मना कर दिया। तो फिर मैंने 14,000 रुपये अंदर से उठा लिए। 14,000 थे, 14 उठा लिए, क्योंकि उस जॉइंट अकाउंट को मैं वैसे चालू में नहीं रख सकती। अब वो 14,000 रुपये मैंने ले लिए हैं। उस 14 के लिए ये खूब रोएगा। कैसे रोएगा, क्या करेगा? सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, गमू को चोर कहेगा। एक सरकारी अध्यापिका चोर चोरी करती है, अकाउंट में से पैसे निकाले। किसके अकाउंट में से? गमू के खुद के अकाउंट में से। ओके, लेकिन वो कहेगा। दूसरी बात ये कहेगा, इस पर केस हो जाएगा तो इसकी नौकरी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि गमू ने खुद के अकाउंट से पैसे निकाले। भाई तूने 5 लाख निकाल लिए लोन अकाउंट से, जॉइंट लोन अकाउंट से, किसी को पूछा नहीं, तो 14,000 क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, और बहुत सारा बोलेगा, बहुत कुछ बोलेगा,
जितनी बार इस 14,000 के बारे में बोलेगा ना उतनी बार अलग बात बोलेगा, आप ध्यान रखना। और मैं जो आपको बता रही हूँ सच बता रही हूँ, मैंने मेरे अकाउंट से 14,000 लिए हैं और बता इसलिए रही हूँ क्योंकि इस बार आप देखिए इंटरेस्ट ट्विस्ट देखिए कि ये क्या क्या बोलता है आगे। और सेकंड बात ये कि ये पैसे मैं नहीं लेने वाली, कसम से नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। 14,000 से मेरा कौन सा घर चलेगा? लाखों लाखों खा के बैठ गया, क्या 14,000 से मेरी जिंदगी निकल जाएगी? वो भी इसके तो मैं 5 रुपए भी नहीं लूँ, वो भी ऐसे बिना बताए तो बिल्कुल भी नहीं लूँ। बिना बताए क्या, मैं अपने हाथ से इसका 1 रुपया भी ना लूँ, ना ही मैं ये यूज़ लूँगी। हाँ, मेरे बच्चों की अभी है ना फर्स्ट क्वार्टर की फीस हमने छुट्टियों से पहले भर दी थी, सेकंड क्वार्टर की फीस आई हुई है, भरनी है, मेरे पास अभी नहीं है। यूट्यूब के सिर्फ 15,000 आए थे जो कि इधर उधर इस मकान के बिल और 1.5 महीने का किराया बाकी था और लाइट बिल वगैरह उसमें, और सब चले गए क्योंकि जब कम आते हैं तो उस टाइम एडवांस भी हो जाते हैं उधारी के, तो वो चले गए। बाकी जो है सैलरी के कितने बचते हैं आपको पता ही है। तो पैसे नहीं है, मैं कहीं से भी करूँगी, कैसे भी करूँगी, कर करा के बच्चों की फीस मैं अपने आप भरूँगी। मैं चाहती तो वो 14,000 ला के बच्चों की 1 क्वार्टर की फीस भर देती, सेकंड क्वार्टर की 3 महीने की। नहीं भरनी मेरे को, मैं पिछले 2.5 साल से जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ा सकती हूँ। तेरे एक 14,000 से मेरे को एहसान नहीं जताना। कल गई थी मैं मार्केट, बच्चों के लिए लेकर आई थी सामान 5,000 का, टोटल मिला के 8,000 की खरीदारी की थी, उसमें बच्चों का सामान सब खरीद के लेकर आई थी। तो मैं सब ला सकती हूँ, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं, मैं मेरा भी ला सकती हूँ, बच्चों का भी ला सकती हूँ, लेकिन कम से कम ये 14,000, 10,000, 5,000 ऐसे तो मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे तो लेकर नाम करना। ये कभी कभी कहता है ना कि मैं खाता खुलवा दूँ दुकान से, भले सामान ले जा। जिस दिन पैसे भरने होंगे ना उस दिन क्या करेगा, उस दुकान वाले को बोलेगा जिसने सामान लिया उससे पैसे ले। ये कहता है मैं सैलरी दे दूँ, तू घर चला और मैं सैलरी देने को तैयार हूँ, लेकिन ये सैलरी कैसे देगा? हाथ में पकड़ा के फिर गमू का जीना आराम करेगा। ये सब हमने ट्राई कर लिए बहुत पहले। 1 तारीख को सैलरी ला के देता, 5,000 निकाल लेता कि ये मेरे खर्ची का, और 5 दिन भी नहीं होते और वापस आके 500 दो, 1,000 दो, 2,000 दो, और पूरे खत्म होने के बाद फिर ये माथाकूट शुरू कर देता, पैसे गए कहाँ, पैसे गए कहाँ? अभी तो मैंने बहुत सारे दिए थे। फिर मैंने हाथ जोड़ दिए, बाप जी मेरे को नहीं चाहिए तेरी सैलरी, सारे के सारे खुद ले जाता। एक आध बार ट्राई किया, वो भी शुरू में जब लगा था 16-17 में, तब की बात है। तो ये ऐसे करता है, सैलरी दे दूंगा, सैलरी दे देना तो पूरी ऐसा कर, या तो पूरा है ना ये जो झूठ कर रहा है ना कि मैं लोन का जो है पूरा लोन चुका रहा हूँ, आधी लोन की किस्त मैं दे रहा हूँ, बताई क्यों नहीं हर महीने आधी किस्त चुकाते हुए? मैं तो बता रही हूँ, और किसी को साफ नहीं दिखाए, समझ नहीं आता है तो दोबारा बता दीजिए। मैं स्क्रीन पर इस बार बड़े बड़े लगा दूंगी कि हर महीने ये 25,000 मेरे ये जाते हैं और 12,000 एक और जाते हैं, मतलब 2-3 और लोन है उसके भी 12 के लगभग है, टोटल मिला के 38-39,000 रुपये है। कितने हैं वो भी मैं बता दूंगी, मतलब अभी मैं मुख्य जबानी बता रही हूँ आपको। तेरे लोन की किस्त कटती है तो वो लास्ट जो मैंने बताए थे आपको, ये लोन अकाउंट है, मैंने बताया था आपको, सिर्फ उसकी एक कॉपी क्या बता रहा है जिसमें तेरे पैसे गए थे? किस्त हर महीने कटती वो बताना। झूठा हाथों पगों बाहर एकदम झूठ बोल रहा है कि मैं किस्त भरता हूँ। अगर किस्त का, होम लोन की किस्त का ये 1 रुपया भी भरता हो ना तो पूरा घर इसको मैं दे दूँ, लो माफ तेरे को। कर तो आप सोच रहे हो वैसे ही दिया हुआ है, ऐसे कोई छोड़ने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी तो देख ले, पैसे वापस चाहिए 14,000, मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। भले मेरे पास साल भर पड़े रहेंगे, भले मेरे पास 1 महीना पड़े रहे, भले 2 दिन पड़े रहे, मेरे को तो वो पैसे चाहिए ही नहीं। वो पनौती मैं घर पर भी नहीं लाई, ठीक है, भले कहीं रख के आई हूँ, मैं पनौती घर पर भी नहीं लाई हूँ। मैं ये कह रही हूँ वो अकाउंट जाके फॉर्म भर के साइन करके आ जा, जब मेरी जरूरत होगी वहां जाकर मैं अपने आप साइन कर दूंगी। जब अकाउंट बंद होगा तू तेरे पैसे ले लेना, मैं खुशी खुशी दे दूंगी। मेरे को 14,000 रुपये नहीं चाहिए। ऐसे मैं जाके बुलाती या फोन करती, कहती भाई अकाउंट बंद करना चाहिए, आता उसके बावजूद अंदर पैसे डाल रहा है क्यों? घर में बैठा वो काफी नहीं है, मेरा अकाउंट भी यूज कर रहा है। तो भैया ये छोटी सी बात थी जो आपको बतानी थी, इसलिए आज शाम को मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। और इस वीडियो के पीछे, इस 14,000 के पीछे कितना रोना रोता है आप देख लीजिए, तब आपको ये बात जरूर पता चल जाएगी कि किसी के मेहनत के या किसी के अकाउंट से पैसे जाते हैं ना तो उसको कितने चुभते हैं और कितना अंदर से दर्द होता है और वो कितना घुट घुट कर उसको सहन करता है। वो आपको इस 14,000 के पीछे जो रोना रोएगा ना उससे ही पता चल जाएगा। फिर इसको पता चलेगा कि इसके खाते से ये तो 14 ही गए हैं, अगर 170 चले जाते तो कैसा होता। इसके बावजूद मैं आपको साफ कह रही हूँ, मुझे वो 14,000 चाहिए ही नहीं। पनौती को करूँ क्या मैं? ये पनौती मेरे घर में आई ना तो क्या होगा पता नहीं। एक बार आप लोग अपने ऊपर लेकर देखिए कि आपके खाते में, आप सोच लीजिए कि हमने 5-6 महीने से थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के 20,000 रुपये खाते में इकट्ठा किए ताकि कोई ज़रूरी काम से या फिर कभी भी काम आएंगे, ऐसे बचा के रखें।
और सुबह आपके उठते ही एक मैसेज आएगी किसी ने 20,000 रुपये निकाल लिए। एक बार तो आप सोच के ही देखिए, आपकी है ना शरीर में ना एकदम यूँ झंझनाहट पैदा हो जाएगी कि यार मतलब आपको सोचते ही डर लग जाएगा। और अगर असली में निकल गए ना तो आप धड़कन कैसी होगी आपकी दिल की, सोच सकते हैं आप। जबकि इसने तो बार बार जितनी बार चाह उतनी बार उसने मेरे से पैसे लूटे। एक बात और बता दूं, हम और बच्चे गए थे परसों हम गए थे, बच्चों को मैंने कहा पार्टी देनी है भाई, इतने दिन हो गए और बाकी पैसे खोए तो कर्म फूटे मेरे, तो मैं पार्टी दे के आई। अभी ये कहेगा उन पैसों को बच्चों को पार्टी दी, बिल्कुल नहीं दी। ये पार्टी मैं दे के आई हूँ परसों, पैसे लेके मैं अब आई हूँ, जस्ट आके मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। और दूसरी बात, बच्चों का सामान लाई हूँ वो मैं लेकर आई हूँ कल, क्योंकि सामान का भी मेरे पास बिल है। और जहाँ पर बच्चों को पार्टी देकर आई हूँ वहाँ पर भी मेरा बिल पड़ा है, किस तारीख को हम गए हैं, और ये पैसे भी मैंने आज लिए। इसको और उस बातों से जोड़ने की कोशिश मत करना। मेरे बच्चों को इस तरह पैसे लेकर तो मैं तेरे बिल्कुल नहीं खिलाऊंगी, समझ आ गए। तेरे को अगर तू जताता है ना रोज रोज मेरे को बहुत प्यार आ रहा है, मेरे को बहुत प्यार आ रहा है, मेरे को बहुत प्यार आ रहा है, तो जो प्यार आ रहा है ना तो उसका कुछ करके दिखा। फ्री का प्यार तो दूसरों के बच्चे भी अगर क्यूट दिखते हैं तो हम प्यार जता देते हैं। टॉफ़ी तो हम दूसरे के बच्चों को भी दे देते हैं, चॉकलेट भी दे देते हैं, तो उससे भी गया गुजरा है। हमें टॉफ़ी चॉकलेट नहीं चाहिए। तुझे ज़्यादा ही प्यार आ रहा है तो जता के दिखा, प्रूफ बता। अगर आपको लग रहा है कि मैंने ये गलत किया तो भी बता दीजिए, सही किया तो भी बता दीजिए। क्योंकि देखिए अगर वो मेरे नाम का जॉइंट अकाउंट यूज़ कर रहा है तो उसका कहीं पर भी गलत यूज़ कर सकता है, भले कुछ भी करे। जॉइंट अकाउंट मेरा क्यों यूज़ करे, यूज़ करे ही क्यों, ये बता रही हूँ मैं आपको। क्या आपको लग रहा है कि वो जॉइंट अकाउंट पड़ा रहने देती क्या फ़र्क पड़ता है, भले पैसे डाले निकाले तो मैं क्या करना। जो भी आपकी राय है बता दीजिए। और बाकी आपको साफ साफ बता रही हूँ, मुझे जो कहती है साफ कहती है, ना किसी से डरती है, ना झूठ बोलती है, ना बहाने बनाती है। मुझे उसकी वो पनौती पैसे नहीं चाहिए।